गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाने जा रहे हैं। देखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट कराना। तो पहले हमको सब्जेक्ट जानना पड़ेगा, उसके बाद वर्ब पहले से ही आपको बता चुके हैं। देखिए, पहला पॉइंट इसमें है सब्जेक्ट कौन होता है। सब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन ही होता है। सब्जेक्ट किससे बनता है? नाउन और प्रोनाउन से बनता है। और वर्ब वर्ब के बारे में चर्चा पहले से ही कर चुके हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला पॉइंट है, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे देखिएगा, रोहिणी सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, तो रोहिणी सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ पे जो सब्जेक्ट बना मेरा रोहिणी, जो क्या है? नाउन है। सिंग्स मेरा क्या है? वर्ब है। और मेरे सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट हुआ। पहले ध्यान दीजिए, रोहिणी सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ पे सिंग्स मेरा क्या है? सिंगुलर है। रोहिणी मेरा क्या है? सिंगल नाम किसी का। इसी का अगर हम गलत तरीका से लिखेंगे तो क्या होगा? रोहिणी सिंग अ सॉन्ग। इसमें क्यों गलती हो गया? ये मेरा सेंटेंस की गलती हो जाएगा। वजह क्या है? क्योंकि सिंग्स की जगह पे सिंग लगाइएगा तो मेरा क्या होगा? वर्ब प्लुरल हो जाएगा, जबकि सब्जेक्ट मेरा क्या है? सिंगुलर है। तो ऐसा होगा नहीं। इसीलिए पहले हम जानेंगे सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब को जानने से पहले देख लीजिए, यहाँ पे कुछ नोट में लिखा हुआ है। ही, सी, इट, नेम, अ पर्सन, अ प्लेस, एन ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, कुछ भी हो जो सिंगल हो वो सब क्या कहलाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है। और एक और पॉइंट है आपका, नाउन के साथ एस या एस लगाते हैं तो मेरा प्लुरल बनता है, और वर्ब के साथ एस या एस लगाते हैं तो प्लुरल बनता है। यानी कि नाउन के साथ एस एस या एस लगाने के बाद प्लुरल नाउन, और वर्ब के साथ एस एस लगाने के बाद सिंगुलर वर्ब बनता है। जैसे यहाँ पे कंपेयर करके देखे हैं, नाउन एक तरफ लिख दिए, एक तरफ आपका क्या है? वर्ब। सिंगुलर नाउन को देखिए, बॉय, प्लुरल बनेगा बॉयज। एस एस लगा क्या बन गया? प्लुरल बन गया। काउ में एस एस लगा क्या बना? प्लुरल बन गया। बेंच, बेंचेस, बॉक्स, बॉक्सेस, बुक, बुक्स, ये सब एक्सेट्रा क्या है? इधर सिंगुलर है, इधर क्या है? प्लुरल है। ठीक है। अब वर्ब को देखिए, वर्ब मेरा जो भी आप लिखते हैं वो क्या होता है? प्लुरल होता है, उसको सिंगुलर बनाया जाता है। देखिए, प्ले का प्लेस, गो का गोस, इट का इट्स, ट्राई का ट्राइज, डू का डज। यानी कि आपको पता चल गया कि जिसके लास्ट में एस या एस जुड़ा हो वो वर्ब क्या होता है? सिंगुलर होता है। और जिस नाउन के लास्ट में एस या एस जुड़ा रहता है वो क्या होता है? प्लुरल होता है। ठीक है ना? मैक्सिमम में ये रूल आपका फॉलो करेगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। मोहन डैश अ नॉवेल। यहाँ पे मोहन एक क्या कर रहा है? नॉवेल पढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा वर्ब होना चाहिए। देखिए पहले, ये सिंगुलर में एक सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। मेरा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। तो वर्ब भी मेरा क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए। तो वर्ब सिंगुलर के लिए यहाँ पे रीड, रीड देखेंगे, एस या एस मेरा लगा हुआ है? नहीं। तो ये मेरा क्या हो गया? ए ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखेंगे रीड्स, हाँ, ये मेरा एस या एस लगा हुआ है, इसलिए मेरा ये वर्ब सही होगा। इसके साथ ये सब्जेक्ट के साथ ये वर्ब आपका एग्रीमेंट ये क्या सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 के साथ चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलू डैश अ गुड बॉय। आर इज वर्ड एम। तो मालूम है गोलू सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो वर्ब सिंगुलर होने के लिए एस एस चाहिए। तो यहाँ पे एस एस वाला कौन सा वर्ब है? देखिए इसमें एस एस नहीं है, इसमें है। ठीक है ना?
तो बी नंबर ऑप्शन होगा। बाकी सब में आपका एस नहीं है, 99% यही आपका रूल फॉलो करेगा, इसका बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, रेट्स। अब सेकेंड रूल देखिए, रूल नंबर सेकेंड, ये क्या था, पहला ये था, दूसरा सेकेंड रूल देखिए, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब यूज होता है, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का यूज होता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, दीज बुक्स आर यूजफुल या दीज बुक्स इज यूजफुल, दोनों में से कौन सा सही है। यहाँ पे वर्ब मेरा इज है, यहाँ पे वर्ब मेरा क्या है, आर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, दीज बुक्स मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लुरल सब्जेक्ट है, ध्यान देंगे। तो मेरा ये दीज बुक्स प्लुरल सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ प्लुरल वर्ब यानी कि बिना एस वाला वर्ब चाहिए। यहाँ पे देखिए बिना एस का आर यहाँ पे यूजफुल सही होगा, जबकि इस यहाँ पे दिस बुक्स इज यूजफुल क्या हो गया, रॉन्ग हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट में देखिए आपका एग्जाम में 4 ऑप्शन करके दिया रहेगा, देखिएगा, दे डैश प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। आपको पता है जितना भी प्रोनाउन कुछ बताए थे, ही सी इट नेम, ये सब क्या है, जो प्रोनाउन क्या था, सिंगुलर था, बाकी सब क्या था, प्लुरल था। यहाँ पे दे मेरा क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट हो गया, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, प्लुरल वर्ब यूज होगा। तो इस वाला पहले चीज को करेंगे, एम तो आई के साथ फिक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इज होगा कि नहीं होगा, एस वाला तो होगा नहीं, ए भी एस वाला होगा नहीं, ऑप्शन सी आर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो और यहाँ पे आप समझ ही लिए हैं, ही सी इट नेम अ पर्सन प्लेस अ सब्जेक्ट क्या है, सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। और यहाँ पे नाउन या एस, नाउन में एस या एस लगाते हैं तो प्लुरल नाउन बनता है, वर्ब में एस या एस लगाते हैं तो सिंगुलर वर्ब बनता है। ठीक है, कंपेयर करके यहाँ पे देखिएगा और स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे देखिए, अगला एग्जांपल है, राहुल एंड सुरेश, राहुल एंड सुरेश डैश हेल्प मी, यानी कि आपका एंड से भी जुड़ा रहेगा, दो सिंगुलर सब्जेक्ट को क्या होता है, प्लुरल सब्जेक्ट ही बनता है। यानी कि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो, वो भी क्या होता है मेरा सब्जेक्ट, प्लुरल सब्जेक्ट होता है। तो ध्यान दीजिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन है इज, दूसरा है वाज, तीसरा है आपका हैज और लास्ट है। यानी कि आपको पता चल गया मेरा सब्जेक्ट प्लुरल है तो मेरा वर्ब भी क्या होगा, प्लुरल होगा। तो वर्ब कौन सा होना चाहिए, बिना एस वाला, यानी कि ए ऑप्शन नहीं होगा, ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और लास्ट आपका डी हैव ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि हैव वाला फील होगा। यानी कि राहुल एंड सुरेश हैव हेल्प्ड मी। नेक्स्ट रूल देखिए, थर्ड रूल, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो किंतु इसके पहले इच या एवरी का यूज हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। यहाँ पे बोला गया है कि सिंगुलर नाउन, यहाँ पे दो सिंगुलर नाउन है लेकिन इससे पहले इच या एवरी का यूज नहीं किया गया है, लेकिन थर्ड रूल में क्या बताया गया, अगर दो सिंगुलर नाउन से पहले इच या एवरी का यूज किया हो तो वहां वर्ब का यूज सिंगुलर होगा। जैसे में देखिए यहाँ पे इच मैन एंड इच वुमन डैश इनवाइटेड, क्या होगा, यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा, वर, हैव, इज, एम। तो इस रूल के अनुसार आपका सिंगुलर वर्ब होगा कौन सा, इस वाला, यानी कि सी ऑप्शन होगा आपका। ए, बी और डी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन सी नंबर होगा, क्या, इज। इच मैन एंड इच वुमन इज इनवाइटेड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, each and every word dash the facts, यहाँ पे each and every यानी कि and से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें क्या, ये रूल जो आपको फॉलो कर रहा है each और every के साथ कोई नाउन से पहले each या every लगा हुआ हो तो यहाँ पे वर्ब मेरा कौन सा होगा, सिंगुलर होगा। अब वर्ब सिंगुलर पहचानने का तरीका भी बता दिए, जिसमें एस या एस लगा हो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो इसमें एस या एस लगा हुआ है नहीं, इसमें लगा हुआ है, हाँ है, बी नंबर ऑप्शन के साथ जाएंगे, क्या होगा, न्यूज। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ रूल देखिए, यदि दो सिमिलर नाउन एंड से जुड़े हो लेकिन एक ही व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध कराए,
इस स्थिति में वर्ब सिंगुलर होता है। बोला गया है कि सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो लेकिन एक ही पर्सन वस्तु यानी कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई थिंग्स और इस चीज को एक्सप्रेस कराए तो यहाँ पे वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे देखिए ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरेज, हैमर एंड सिकल, प्रॉन एंड ग्लोरी एक्सेट्रा, ये सब क्या है, एंड से जुड़ा हुआ है लेकिन ये जो सब्जेक्ट है मेरा क्या होगा, सिंगुलर ही होगा, इसीलिए इसके साथ वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे देखिए राइस एंड करी डैश माय फेवरेट डिश, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, हैव लगा दें, हैज लगाए, इज लगाए या आर लगाए। यहाँ पे आपको इस रूल के अनुसार सिंगुलर वर्ब जो होगा यहाँ पे इस वाला कौन सा है, एक ए वाला है और एक ए वाला है, यानी कि दो ऑप्शन ए और डी ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। अब हैज होगा या इज होगा, देखिए हैज का यूज आपका हैज के बाद वर्ब, हैज के बाद वर्ब का तीसरा रूप यूज होता है, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म यहाँ पे कोई ऐसा दिया नहीं गया है। हैज का एक और अर्थ होता है पास के अर्थ में, लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में कोई पास का भी अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए आपका हैज वाला ऑप्शन क्या, बी नंबर ऑप्शन कट जाएगा और सही आंसर इज होगा। तो सही यहाँ पे सेंटेंस बना क्या, राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरह से इसका प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।